जगमग नूर है, जगमग नूर है, जगमग नूर है, जगमग नूर है। साध संगत सखाना, जगमग नूर है।
तेरे भक्ता को बल्हारा, बल्हार जाते हैं ऐसे भक्तों पर जिन्होंने अपने मुर्शिद की हर बात सर आंखों पर मानी और एक ऐसा स्थान प्रकट कर दिया हमारे लिए जहाँ पर अपने 84 वर्षों की तपस्या देकर तीर्थ स्थान बनाया। साथ संगत जी, माघ महीना चल रहा है। माघ महीना बहुत ही पुण्य वाला महीना। कहा जाता है कि कुंभ के मेले में जैसे 12 वर्षों के बाद कुंभ का मेला लगता है, इसमें स्नान करने के लिए करोड़ों दुनिया आती है, उमड़ पड़ती है दुनिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें स्नान करने से 12 वर्षों का फल मिलता है। हिंदू धर्म में बहुत महत्व माना गया कुंभ के मेले का। उसी तरह माघ महीना जो चल रहा है उसमें माघ भजन संसाद हुआ, धूड़ी कर स्नान, हर का नाम दिया सबना नूकर दास, बहुत ही महत्व वाला महीना चल रहा है जिसमें जब तप करने का फल 4 गुना 10 गुना ज़्यादा मिलता है। बाबा जी कहते थे, बाबा नंद सिंह जी महाराज के इस एक महीने में जब तप करने से हमें 12 महीने का फल मिलता है। मोनी बाबा जी ने ऐसे भक्तों को बल्हार जाते हैं जिन्होंने मौन व्रत रखा और इतनी सेवा करी और अपने मुर्शिद बाबा राम सिंह जी की हर बात को सर आंखों पर रखा। थान सुहावा सदा प्रभ तेरा, रंग तेरे आपारा। 36 वर्ष तक मौन व्रत रखा और इतनी तपस्या करी। जब एक बार संगत आई तो बहुत सारे लोगों के लिए चाय बनानी थी। बाबा राम सिंह जी का हुक्म हुआ बाबा मोनी जी को चाय बनाने के लिए। उस टाइम लकड़ियों का बंदोबस्त नहीं था। बाबा जी ने इशारे से बताया कि लकड़ियां नहीं है चाय के लिए। तो बाबा राम सिंह जी ने गुस्से में कहा उन्हें इशारे से ही कि लकड़ियां नहीं है तो अपना चोला तो है। बाबा जी ने चोला पहना हुआ था। बाबा जी ने कुछ भी नहीं सोचा, सर आंखों पर मानी, अपने गुरुदेव की आज्ञा, चोला उतार कर संगत के लिए चाय बना दी। बाबा राम सिंह जी मुस्कुरा पड़े। ऐसी बहुत सी परीक्षा गुरुदेव लेते हैं अपने शिष्यों से, तभी तो शिष्य उस परीक्षा में पास होते हैं और फिर एक ऐसे भक्ति वाले स्थान का। बाबा नंद सिंह जी कहते कि तीर्थ स्थान है वो जहाँ संत के पैर पड़े। मानसरोवर कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है साथ संगत जी। 68 तीर्थ स्थानों का जल तो मिलाया बाबा जी ने, लेकिन जो स्थान संतों ने आप अपने हाथों से बनाया, अपने चरणों की धूल पड़ी, वो स्थान ऐसे ही पवित्र हो जाता है। जितना पुण्य 68 तीर्थों पे जाके स्नान का मिलता है, उतना ही ऐसे किसी स्थान में सेवा करने का पुण्य मिलता है, जैसा स्थान बाबा जी ने हमारे लिए प्रकट किया है। कभी बाबा जी ने बाबा रामदेव जी की, बाबा राम सिंह जी की आज्ञा को मानने के लिए नोट की गड्डी उठाकर सारे के सारे पैसे उठाकर आग में जला दिए। कभी इतनी तपस्या की कि सर में इतना दर्द होता था लेकिन दूध पीने की भी आज्ञा नहीं थी। संतों को बहुत तपस्या करनी पड़ती है। अलप आहार सुलभ से निंदा, दया क्षमा तन प्रीत, रोज पढ़ते हैं हम गुरु गोविंद सिंह जी की बाणी में सुबह शब्द आचार्य पाशे 10वीं। रेमन ऐसो कर संन्यासा, बन से सदन सबे कर समझो मनी माय उदासा। कैसा संन्यास चाहिए? ऊपर से तो रहे, ग्रस्त में जो रहे उदास, इसका नाम सत रामदास। गृहस्थी ही सबसे बड़ा उदासी है, बाबा जी कहते हैं। रेमन ऐसो कर संन्यासा, बन से सदन सबे कर समझो। ऊपर से तो सब कामकाज कर, मन ही माय उदासा। मन में तेरे हमेशा गुरु से मिलने की कामना रहे, मन में हमेशा गुरु से मिलने की प्रीत रहे। जब की जटा जोग को मंजन, नीम के नखन बढ़ाओ। जब तक की जटा बढ़ानी है, बालों की जटा नहीं बढ़ानी है। नखन कौन से बढ़ाने हैं? नीम के, नीम बढ़ाना है। जब की जटा जोग को मंजन, जोग का मंजन करना है। जो सुबह मंजन करते हैं ना, वो जोग का करना है। जब की जटा जोग को मंजन, नीम के नखन बढ़ाओ। ज्ञान गुर आत्म उपदेशो, नाम विभूत लगाओ। विभूति कौन सी लगानी है? विभूति राग की नहीं लगानी, नाम की विभूति लगानी है। तो ऐसे अलप आहार सुलभ से निंदा,
आहार भी थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा आहार खाने से नींद आती है, फिर जब तक नहीं होता। तो संत महात्मा बहुत थोड़ा आहार खाते हैं, बहुत थोड़ी नींद लेते हैं। बाबा नंद सिंह जी को जब उनके मुर्शद ने एक बार बुलाया था, बाबा महार नाम सिंह, धन धन बाबा महार नाम सिंह मुच्चो वाले, पूछा नंद सिंहा कितना देर आराम करते हो और कितना तुम्हारा निकने में? तो बाबा नंद सिंह जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपकी दया से, ऐसा नहीं कहा कि मैं करता हूँ, इतनी नम्रता, आपकी कृपा से 22 घंटे नित्य होता है, 2 घंटे आराम करता हूँ। तो बाबा महार नाम सिंह गुरुदेव बोले कि जो 2 घंटे आराम करता है उसका हिसाब कौन देगा दरगाह में, तू देगा या मैं दूंगा? तो देख लीजिए कि संतों को 2 घंटे आराम, उस दिन से बाबा नंद सिंह जी ने कहा सत वचन, और वो 2 घंटे का आराम भी छोड़ दिया, 24 घंटे का नित्य। तभी तो आज वाहवाही होती है, जगह जगह पर बाबा नंद सिंह जी के डेरे हैं। आज मौनी बाबा जी की क्यों पूजा होती है, क्यों इस स्थान का इतना महात्म है? जिन्होंने इतनी कमाई की है, इतनी भक्ति की है और सब कुछ हमारे लिए छोड़ दिया। अभी हरलीन जी ने शब्द पढ़ा, सात संगत जग नूर है, सात संगत में ही सब फल मिलता है, संगत में आओगे तो ही सब फल मिलेगा। कौन सी आत्मा जुड़ी हुई, कोई हरि में लीन ऐसा बैठा होगा जिसके सदके हम सब तर जाएंगे। हमारी भक्ति तभी परवान है जब बाबा जी ने बोला कि संगत में आओगे। घर बैठे नाम जपने का फल 100 साल और 1 घड़ी का सत्संग, इतना महात्म है सात संगत का। बाबा जी ने इतना सुंदर स्थान बनाया, इतना महात्म बताया, अपनी तपस्या छोड़ी, रोज आया करो, संगत में बैठ के नाम जपा करो और अपना जन्म सफला करो। और इस महीने में हो सके जितना ज़्यादा हो सके उतना नित्य बढ़ाओ, उतनी सेवा करो। अभी इस जगह का जो महात्म है 10 मिनट का वाहिगुरु सिमरन वो करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।